सब गाड़ियां लिए हैं, कोई अपने वाइफ का जेवर को गिरवी रख के लिए, कोई लोन लेके लिया है, वो पैसे कहाँ से भरेगा। ऐसा ऐप में अपडेट आया है कि जिसके कारण किसी भी कंपनी का, इवन कि ओला, उबर, रैपिडो, किसी का भी बुकिंग आपको मोबाइल पे दिखेगा, लेकिन वो बुकिंग रिसीव नहीं होता है। जब बुकिंग रिसीव ही नहीं होगा तो हम दिन भर में अर्निंग कहाँ से करेंगे। और नुकसान हो रहा है, सब गाड़ियां को रोड में खड़ी रहती है दिन भर, और ये कंपनी वाला कोई सुनता नहीं है किसी का। आज हालत ये हो गया कमर्शियल वाला की आत्महत्या करने में मजबूर है। लॉकडाउन में भी ऐसा स्थिति आया कि हमारे बहुत सारे ड्राइवर आत्महत्या कर चुके हैं। जब तक हमसे बढ़िया से कोई कंपनी आ करके इन सब चीज़ों पे सुधार नहीं करती है, तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाने का ऐसा विचार बना चुके हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो रेंटल पर गाड़ियां चलवाती हैं, उनकी मनमानी अब बढ़ गई है। इसको लेकर रांची के जो टैक्सी यूनियन के जो लोग हैं वो आज एक मीटिंग करने मोराबादी पहुंचे हैं। दरअसल अपने मनमानी ढंग से जो कंपनियां हैं वो कमीशन वसूलती हैं, और इससे जो ड्राइवर हैं जो दिन रात मेहनत करके गाड़ी चलाते हैं, उनके पॉकेट में कुछ बच नहीं रहा। क्या है मामला भैया, पहले थोड़ा बताइए इसको। मामला है अब से 0% कर दिया है कंपनी वाला। इसमें क्या है कि 10 रुपए किलोमीटर भी गाड़ी वालों को नहीं पड़ रहा है, और नुकसान हो रहा है, सब गाड़ियों को रोड में खड़ी रहती है दिन भर, और ये कंपनी वाला कोई सुनता नहीं है किसी का। सरकार से भी हम लोग गुहार लगा लगा के थक गए 5 साल से, सरकार भी सुन नहीं रही है। सरकार का ही डीलर भैया के कारण ये लोग जो है हमारे साथ शोषण कर रहा है, और सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जिस तरह से देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए, 45 रुपीज़ है। ये कार का रेंट है सर। ये कितना डिस्टेंस का है? ये 1.5 किलोमीटर आपको रिसीव करना है, और 2.25 किलोमीटर आपको ड्रॉप करना है। मतलब मिला के मेरे को तो 5 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ेगा ना, तो 5 किलोमीटर का ही 45 रुपीज़ किलोमीटर आप जोड़ लो, 8 रुपया 9 रुपया किलोमीटर। उसके बाद इसमें भी टैक्स होगा सरकार का, इसमें भी टैक्स लेगी सरकार। तो कार वालों को क्या बचेगा। आज हालत ये हो गया कमर्शियल वाला की आत्महत्या करने में मजबूर है। लॉकडाउन में भी ऐसा स्थिति आया कि हमारे बहुत सारे ड्राइवर आत्महत्या कर चुके हैं, और सरकार से बार बार डीटीओ साहब के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, मंत्री के यहाँ, सबके यहाँ गुहार लगा के हम लोग थक गए, कोई हमारा सुनने वाला नहीं। तो क्या अब तैयारी है कि आप लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम छोटे मोटे स्ट्राइक तो हम लोग बहुत कर चुके हैं, सरकार नहीं सुनी कभी आज दिन तक। अभी हम लोग जो भी करेंगे उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पे सारी गाड़ियां खड़ी कर देंगे। जब आपको प्राइवेट गाड़ी ही चलानी है स्टेशनों में, एयरपोर्टों में, तो फिर हमारी कमर्शियल की क्या जरूरत है। या तो हमारी भी प्राइवेट करो, नहीं तो सबका कमर्शियल करो। सरकारी ऑफिस में प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, डीसी ऑफिस में सरकारी प्राइवेट गाड़ी, सरकारी गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियां सारी चल रही है, एयरपोर्ट में प्राइवेट गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, स्टेशन में पिक एंड ड्रॉप करते हैं, होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जो करोड़ों रुपया का अर्निंग कर रहे हैं, वो प्राइवेट गाड़ियों का पिक एंड ड्रॉप करवा रहे हैं एयरपोर्ट में, सरकार की आंख के सामने। तो सरकार को ये तो नहीं करना चाहिए ना। अगर ये करना है तो हमारी गाड़ियों को प्राइवेट कर दीजिए, हम भी प्राइवेट करके चलाएंगे ना। हम क्यों टैक्स भरे भाई, और हम टैक्स भरने में सक्षम भी नहीं है, क्योंकि हम घर से भी उतना मजबूत नहीं है। सब गाड़ियां लिए हैं, कोई अपने वाइफ का जेवर को गिरवी रख के लिए, कोई लोन लेके लिया है, वो पैसे कहाँ से भरेगा। या कंपनियों को आप इतनी रियायत दे रहे हैं, तो हमारे साथ इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या हो गया, आज मीटिंग करना पड़ रहा है आप लोग को? हमें मीटिंग करने का आज ज़रूरत इसलिए पान पड़ा है क्योंकि पहले 2018 से पहले हम लोगों का ओला और उबर, ये 2 कंपनी थी, तो 2 कंपनी में हम लोगों का लगभग काम ठीक ठाक चल रहा था। बेसिक मुद्दा कमीशन को लेकर के होता था, तो कमीशन भी हम लोग झेल ले रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल कंपनी का ऐसा ऐप में अपडेट आया है कि जिसके कारण किसी भी कंपनी का, इवन कि ओला, उबर, रैपिडो, किसी का भी बुकिंग आपको मोबाइल पे दिखेगा, लेकिन वो बुकिंग रिसीव नहीं होता है। जब बुकिंग रिसीव ही नहीं होगा तो हम दिन भर में अर्निंग कहाँ से करेंगे। उसके बाद इनका 0% कमीशन का लालच दे करके उन्होंने रिचार्ज सिस्टम ले आया। दिन भर में वो रिचार्ज के नाम पे हमसे 100, 150, 500 ऐसे ले लेते हैं। वो रिचार्ज करने के बाद हमें एक वैलिडिटी टाइम दिया जाता है, वो वैलिडिटी भी खत्म हो जाता है, हमारा रिचार्ज का पैसा भी चला जाता है, हमें दिन भर में एक बुकिंग भी रिसीव नहीं होता है। अच्छा, ये क्या है वैलिडिटी टाइम और रिचार्ज का पैसा, ये थोड़ा समझाइए। ये ऐसा है ना कि जैसे अभी कंपनियों ने 0 कमीशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, तो 0 कमीशन पॉलिसी लाने के पीछे उनका मकसद ये है कि आप एक मिनिमम रिचार्ज करो। जैसे गाड़ी आज आपको दिन भर के लिए चलाना है, तो आप दिन भर का एक छोटा अमाउंट आप रिचार्ज करो, ठीक है। और उसमें आपका जैसे रैपिडो का सिस्टम है कि आपने अगर 100 रुपये का रिचार्ज किया है, उस पर आपको अर्निंग 500 रुपया दिया जा रहा है। तो जब तक वो 500 रुपया आपका अर्निंग नहीं हो जाएगा, तब तक वो आपका रिचार्ज का वैलिडिटी रहेगा। उसी तरह से उबर का फिर दूसरा नियम है। ओला का नियम क्या है
कि आप 99 का 149 रुपये का एक दिन का रिचार्ज उन्होंने किया है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि आप इस पे अनलिमिटेड अर्निंग करो। लेकिन सर मेरा कहना यह है कि जब बुकिंग ही रिसीव नहीं होगा, मेरा पूरा एक दिन खत्म हो जाएगा, तो मेरा 149 भी चला गया, मेरा पूरा दिन भर भी गया और मुझे जीरो इनकम हुआ। इन सभी से हम लोगों ने कंपनियों से त्रस्त होकर के हमने ये डिसाइड लिया है कि हमें इन कंपनियों के साथ में जब तक हमसे बढ़िया से कोई कंपनी आकर के इन सब चीज़ों पे सुधार नहीं करती है, तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाने का ऐसा विचार बना चुके हैं। अच्छा, ये जो परेशानी आ रही है कि बुकिंग रिसीव नहीं हो रहा है, ये सिर्फ रांची के ड्राइवर्स के साथ हो रहा है कि सब जगह हो रहा है? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया है, पैन इंडिया पे है, पैन इंडिया पे है। इससे सभी पूरे इंडिया में जितने भी ये जो कैब कंपनियां हैं, ये और उनके साथ में हम लोग जुड़े हुए जितने ड्राइवर हैं, हम लोग सब त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारा ऐसा परिस्थिति हो चुका है कि जो रांची शहर में आकर के रेंट पे रह रहे हैं, गाड़ियाँ रेंट पे लेके चला रहे हैं, सबका हालत ऐसा हो गया है कि गाड़ी भी बेचना पड़ेगा और हमें घर मालिक घर से भी निकाल देंगे, खाने तक को लानत हो गया हम लोगों के साथ। कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आया कि क्या दिक्कत हो रही है ऐप में, क्या कंपनी सीधा सीधी कहती है कि आपको हमारे फॉर्मेट के हिसाब से चलना है तो चलो, अदरवाइज हम अपनी ही हिसाब से आपको चलवाएंगे। मतलब 0% कमीशन पॉलिसी के नाम पर वो आपसे रिचार्ज का पैसा भी ले रहे हैं। मतलब वो घुमा के एक ही बात हुआ, या हम कमीशन ले या रिचार्ज करें, यही बात? जी बिल्कुल यही बात है। और कंपनी इनका जो पॉलिसी, कम से कम हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि कम से कम जो आप बुकिंग मुझे फ्लो कर रहे हो, जो मुझे डिवाइस पे दिखा रहे हो, वो कम से कम एक्सेप्ट हो। हम तो उनका 100 रुपये का बुकिंग को भी एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, 50 रुपये का भी बुकिंग को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, करना चाह रहे हैं। क्या करें, अगर हमको मान के चलिए इस जगह पे बुकिंग नहीं मिल रहा है तो दूसरे जगह पे जाना है, तो फिलहाल मुझे 50 रुपया वाला बुकिंग भी लेकर के कहीं वहां से तो हटना पड़ेगा, ताकि आगे जाने के बाद मुझे 100-200 का बुकिंग मिल जाए। लेकिन यहाँ डिवाइस पे, हमारे डिवाइस पे बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं होता है और इस पे कोई सुधार नहीं है। और ये पिछले फिलहाल 3-4 महीने से हम लोग ये झेल रहे हैं। सर 3-4 महीने में हम लोग का घर का परिस्थिति क्या हुआ होगा, अगर ये कोई जान ले समझ लेना तो आपको भी रोना आएगा कि हम ये कैसे अपना घर परिवार और इतना बड़ा टैक्सी चला रहे हैं। सर ये क्या है, ये क्या? देखिए यही इनका जो स्कीम है, 0%, ये होगा 0% कमीशन लेंगे, ये दिखाने के लिए। ये 3 दिन में ये आपसे लेंगे 399 रिचार्ज का पैसा, लेकिन बिजनेस गारंटी कुछ नहीं है इसमें। आप 3 दिन रोड पे खड़े रहो, ये 400 रुपये आपने रिचार्ज करा लिया, दिन भर आप अपना बर्बाद कर दिए रोड पे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये 400 उसका 3 दिन का है। एक दिन का रिचार्ज ये करवाएगा 199 कर दिया है, कल 49 था, आज 99 कर दिया, तो 200 कर दिया। और उसके बाद 6 घंटे का कर दिया आज 149 रुपया, 149 और 89 करेगा। तो इसमें बिजनेस गारंटी भी मेरे को चाहिए ना भाई, कि अगर हम 400 रुपये आपको रिचार्ज करा रहे हैं तो हमको 3000 का बिजनेस गारंटी दीजिए, 3 दिन में 1000 रुपये गारंटी दीजिए ना। वो नहीं है कुछ भी, बुकिंग आ रहा है, एक्सेप्ट हो नहीं रहा है। और सरकार जिससे भी हम लोग लगे हुए, जैसे गिग वर्कर कानून अभी विधानसभा में होगा, पास होगा, इसी सत्र में पास होना है, तो कम से कम सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि कम से कम कानून बनाए तो इन कंपनियों को कुछ शिकंजा कसा जाए। हमको सरकार से भी यही चाहिए कि मिनिमम हमारा गाड़ी वालों को बिजनेस गारंटी होना चाहिए, कि आप अगर कमीशन ले रहे हैं महीना का 4000 5000, तो हमारा बिजनेस गारंटी होना चाहिए कि डेली का आपको 1000 रुपया देंगे हम, तो हम भी कमीशन देंगे। यहाँ बिजनेस गारंटी नहीं है कि जो है आप रिचार्ज कराइए, रोड में सो जाइए जाके, आपको मिले कुछ नहीं मिले कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आपका गाड़ी में डीजल आपको भराना है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, मेंटेनेंस आपको करना है, रास्ता में कहीं भी प्रॉब्लम होती है आपको करना है, कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा होता है आपको मैनेज करना है। कंपनी को खाली अपना रिचार्ज से मतलब और कुछ नहीं। कितना कमाई हो पा रहा है दिन भर में आजकल? आजकल आदमी का कमाई बहुत कम हो रहा है, बुकिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सबसे कारण वही है, बस और कुछ नहीं है। एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब बुकिंग एक्सेप्ट होता तो आदमी का सब आदमी उठा के तो बुकिंग मार में करता है। वो एक आदमी का 10 आदमी को बचता तो आदमी 10 बुकिंग थोड़ा ना गिनाएगा, एक ही की बुकिंग नहीं गिनाएगा, वही कारण। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in